जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल 24 पे। हम यहाँ डेली करंट अफेयर के सुपर 10 क्वेश्चंस विद स्टैटिक फैक्ट डिस्कस करते हैं और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे सुपर 10 क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है, वैश्विक जोखिम सूचकांक 2020 के अनुसार 181 देशों के बीच भारत को कौन सा स्थान पर रखा गया है? 89, 43, 74 या 142? तो अभी हाल ही में जारी वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत को 181 देशों में 89वां स्थान प्राप्त हुआ है। WRI को संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान के सहयोग से इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति कानून और राष्ट्र संघर्ष ने भी इसमें सहयोग किया है। WRI जर्मनी में स्टुटगार्ट विश्वविद्यालय के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय पर्यावरण और मानव सुरक्षा और वुडनेस एंटी-क्विल्किंग हिलिफ्ट द्वारा जारी फोर्स डिस्प्लेसमेंट और मिग्रेशन पर विशेष ध्यान देने के साथ इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। तो आपका आंसर होगा 89वां स्थान भारत को इस रिपोर्ट में मिला है। 2020 के कुछ और इंडेक्स जानेंगे, तो इससे पहले वनुआटू को इस रिपोर्ट में पहला स्थान प्राप्त हुआ है और टोंगा को दूसरा, और लास्ट पर रहा है कतर। 2020 के कुछ इम्पोर्टेंट इंडेक्स को देख लेते हैं। तो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, जो कि हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा पब्लिश किया जाता है, इसमें भारत को 120वीं रैंकिंग मिली है और सिंगापुर को इस पर पहला स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 142वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को, जो रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर द्वारा पब्लिश किया जाता है, और नॉर्वे इसमें पहले स्थान पर रहा है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज़ किया और कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा इसको जारी किया जाता है। 168वां स्थान मिला है भारत को और डेनमार्क को इसको टॉप स्थान मिला है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 में भारत को 43वां स्थान मिला है और सिंगापुर को पहला स्थान। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने इसको जारी किया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान को किस प्लेटफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? एशियर इंडिया, सीएट, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस या WTF स्पोर्ट? अभी हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान को सीएट का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। RPG एंटरप्राइजेस राम प्रसाद गोयना का ग्रुप है जो कि सीएट लिमिटेड चलाता है। इसने भारत के आमिर खान को, जो कि एक अभिनेता हैं, 2 वर्ष के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान 2 वैज्ञानिकों में बड़े पैमाने पर प्रीमियर टायरों की एक श्रृंखला की सुविधा देगा। सीएट 1995 से सीएट क्रिकेट रेटिंग के साथ काम कर रहा है। तो आपका आंसर होगा सीएट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आमिर खान। वहीं एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर अभी सोनू सूद को बनाया गया है और बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आयुष्मान खुराना। और वहीं WTF स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सुरेश रैना और स्मृति मंधाना जी। वहीं कुछ और इम्पोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर के बारे में जान लेते हैं। तो इनक्रेडिबल इंडिया, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं PM नरेंद्र मोदी जी। वहीं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनी है साक्षी मलिक। और स्वच्छ भारत मिशन के जो है ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन जी, और साथ में GST को भी प्रमोट कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर। हर वर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर, 25 सितंबर, 27 सितंबर या 29 सितंबर? वर्ल्ड हार्ट्स डे 2020, जो कि हर वर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है, इसकी थीम यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवैस्कुलर डिसीज रखी गई है। तो दुनिया भर में हृदय के प्रति जागरूकता बढ़ाने और हृदय संबंधी समस्याओं से बचने के उपायों के बारे में बताने के उद्देश्य से हर साल 29 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस मनाने की शुरुआत 2000 में की गई थी और विश्व हृदय महासंघ की स्थापना हुई थी 1972 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। इसका गैर सहकारी संगठन है। तो आपका आंसर होगा 29 सितंबर। और अदर ऑप्शन में सितंबर माह के इम्पोर्टेंट डे डिस्कस करते हैं। तो 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया गया था। 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे मनाया गया। 5 सितंबर को ही
इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मनाया गया। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया गया। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया गया है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर को मनाया गया। यूनाइटेड नेशंस साउथ कॉरपोरेशन 12 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया था और 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। 15 सितंबर को ही इंजीनियर डे मनाया गया। 16 सितंबर को आपका इंटरनेशनल डे ऑफ परसेवरेंस ऑफ ओजोन लेयर। 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। 23 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया गया, जो कि अंत्योदय दिवस मनाया गया। 26 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन न्यूक्लियर वेपन मनाया गया। 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में मनाया गया। 27 सितंबर को ही वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाया गया है और 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे और 28 सितंबर को ही इंटरनेशनल डे ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन मनाया गया। 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे और 30 सितंबर को मनाया जाएगा इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रांसलेशन। चलिए बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन हो गया है। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? एग्जाम वॉरियर, माइंड मास्टर, जिन्ना, इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस या कर्मयोद्धा ग्रंथ। तो अभी हाल ही में पूर्व मंत्री जसवंत सिंह का निधन हुआ है। उनका जन्म 1938 में राजस्थान में हुआ था। उनकी पुस्तक थी जिन्ना, इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की प्रशंसा की है। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में भारत के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। जसवंत सिंह आखिरी बार 2009 में लोकसभा के लिए चुने गए थे और उन्हें 2009 में ही भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था। आपका आंसर होगा जिन्ना, इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस। अदर ऑप्शन में कुछ बुक डिस्कस कर लेते हैं। तो अमित शाह ने लिखी है कर्मयोद्धा ग्रंथ। पीएम नरेंद्र मोदी की बुक है जो कि ब्रेल एडिशन में आई है, एग्जाम वॉरियर्स। विश्वनाथन आनंद माइंड मास्टर। रंजन गोगोई ने कोर्ट ऑफ इंडिया। शोभा डे ने लॉकडाउन लेशंस। रस्किन बॉन्ड ने लिखी है आ सॉन्ग ऑफ इंडिया। द स्वच्छ भारत क्रांति गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने लिखी है, जो कि हमारे वर्तमान जल मंत्री हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत किस देश के साथ द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास जिमैक्स करेगा? ऑप्शन है अमेरिका, जापान, इंडोनेशिया या श्रीलंका। तो अभी हाल ही में द्विवार्षिक जापान भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जिमैक्स के चौथे संस्करण को अरब सागर में स्टार्ट किया गया है। तो आपका आंसर होगा जापान। जापान भारत के साथ जिमैक्स 2020 अभ्यास करेगा। और 2020 के कुछ लेटेस्ट थल सेना अभ्यास जान लेते हैं। तो मैत्री थाईलैंड और भारत के मध्य हुआ था। सूर्यकिरण नेपाल और भारत के मध्य। हैंड एंड हैंड चीन और भारत। प्रबल दोस्तक कजाकिस्तान और भारत। नोमोटिक एलिफेंटा मंगोलिया और भारत के मध्य हुआ था। और खंजर किर्गिस्तान और भारत के मध्य हुआ था। खान क्वेस्ट मंगोलिया और भारत के मध्य हुआ था। सेल्वेक्स संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच हुआ था। मित्र शक्ति भी श्रीलंका भारत के मध्य हुई थी। अजय योद्धा यूके और भारत के मध्य। युद्ध अभ्यास संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हुआ था। और इंद्र रूस और भारत के मध्य हुआ था। वहीं और अदर में यूके वेरेन मालदीव के साथ। संप्रीति बांग्लादेश। गोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर। अग्नि महायोद्धा सिंगापुर। चीन इंडिया संयुक्त चीन के साथ। गरुण शक्ति इंडोनेशिया के साथ। अल नगाह ओमान के साथ। चीन इंडिया संयुक्त चीन के साथ। विनबेक्स वियतनाम के साथ। इनवॉक्स म्यांमार के साथ। और लमित्ते सेशल्स भारत के साथ। प्रहार संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के साथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स सैन्य अभ्यास थे 2020 के। फॉर्मूला 1 रशियन ग्रांड प्रिक्स 2020 इनमें से किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन, वॉल्टरी बोटास, मैक्स वर्स्टेपन, पियरी गॉसली। तो अभी हाल ही में वॉल्टरी बोटास ने रूसी ग्रांड प्रिक्स 2020 जीती है। वॉल्टरी बोटास ने रूस के सोची एडोड्रोम में आयोजित फॉर्मूला 1 रशियन ग्रांड प्रिक्स 2020 जीती है। यह इनकी इस सीजन की दूसरी जीत है। मैक्स वर्स्टेपन रेड बुल्स नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, उन्होंने टॉप स्थान प्राप्त किया है, जिनके बाद 6 बार के विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो आपका आंसर होगा वोल्टरी बोटास। वोल्टरी बोटास ने 2020 रशियन ग्रांड प्रिक्स जीती है।
और ग्रांड प्रिक्स के बारे में जान लेते हैं 2020 में हुई हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2020 वॉल्टरी बोटास ने ही जीता है, जो कि फिनलैंड से बिलोंग करते हैं। स्ट्रायरन ग्रांड प्रिक्स भी लुइस हैमिल्टन ने, जो कि मर्सिडीज चलाते हैं और ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन ने, ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन ने ही जीती है। वहीं 70वीं एनिवर्सरी ग्रांड प्रिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्स वर्स्टेपन, जो कि रेड बुल चलाते हैं और नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, ने जीती है। स्पेनिश लुइस हैमिल्टन ने, बेल्जियन लुइस हैमिल्टन ने, इटालियन ग्रांड प्रिक्स पेरी गैसली ने, जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं, ने इटालियन ग्रांड प्रिक्स जीती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे 7वें क्वेश्चन की ओर। नीतू डेविड कौन से खेल से संबंधित हैं जिन्हें हाल ही में भारत की महिला चयन समिति की नया प्रमुख बनाया गया है? क्रिकेट, हॉकी, टेबल टेनिस या बास्केटबॉल? ये है नीतू डेविड जी को, जो कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने 90 के दशक के अंत में और 2000 की शुरुआत में भारत की बेहतरीन महिला क्रिकेटर रही हैं। इनको नई महिला राष्ट्रीय चयन पैनल के अध्यक्ष नियुक्त किया है। नीतू डेविड को 5 सदस्यीय महिला राष्ट्रीय चयन पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। नवनिर्वाचित पैनल के अन्य सदस्यों में मीठू मुखर्जी, रीडू मार्गरेट, आरती वैद्य और बी कल्पना शामिल हैं। BCCI के अंतरिम CEO हैं हेमंत कमीन, अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। BCCI का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में और 1928 दिसंबर में इसकी स्थापना हुई थी। आपका आंसर होगा क्रिकेट, यह क्रिकेट से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं हमारे 8वें क्वेश्चन की ओर। एडई ने इनमें से किन बीमाकर्ता को घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता के रूप में चयनित किया है? LIC, GIC, न्यू इंडिया, इनमें से सभी को? तो अभी हाल ही में IRDAI ने LIC, GIC और न्यू इंडिया इंश्योरेंस की DSII के रूप में पहचान करी है। इनको इस रूप में चयनित किया है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI ने भारत जीवन बीमा निगम, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और न्यू इंडिया इंश्योरेंस को घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता के रूप में चिन्हित किया है। IRDAI ने बाद में 3 बीमाकर्ताओं को विनियामक नियामक पर्यवेक्षक के अधीन करने का भी निर्णय लिया है। डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस को ऐसे बीमाकर्ता के रूप में माना जाता है जो विफल होने के लिए बहुत बड़ा या बहुत महत्वपूर्ण है, यानी टू बिग, टू इम्पोर्टेंट, टू फेल, TB। आपका आंसर होगा इन तीनों को ही अभी हाल ही में IRDAI ने महत्वपूर्ण बीमाकर्ता के रूप में चिन्हित किया है। अब आई है बात LIC की। तो LIC की स्थापना हुई थी 1956 में। इसके मुख्य कार्यकर्ता हैं, जो अध्यक्ष हैं MR कुमार। वहीं GIC की स्थापना हुई थी 1972 अधिनियम के द्वारा और इसका मुख्यालय है मुंबई में। वहीं न्यू इंडिया की स्थापना हुई थी 1919 में। 1973 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और IRDAI की बात कर लेते हैं। IRDAI की स्थापना हुई थी 1999 में और हैदराबाद में इसका मुख्यालय है और सुभाष चंद्र इसके अध्यक्ष हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे 9वें क्वेश्चन की ओर। इनमें से किसने राजस्थान के शहरों के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? WHO, WTO, ADB या UNO? तो अभी हाल ही में ADB ने राजस्थान के शहरों के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने राजस्थान के माध्यमिक शहरों में समावेशी जल आपूर्ति, स्वच्छता, बुनियादी ढांचे और सेवाओं को वित्त पोषित करने के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। परियोजनाओं के माध्यम से कम 8 परियोजनाओं वालों कस्बों में जल आपूर्ति व्यवस्था में 2027 तक सुधार होने की उम्मीद है। परियोजनाओं में लगभग 5.7 लाख लोगों को लाभ प्रदान किया जाएगा। तो आपका आंसर होगा ADB। ADB ने राजस्थान के शहरों को $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। बात आई है ADB की। तो ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है फिलीपींस में। 19 दिसंबर 1996 को इसकी स्थापना की गई थी और मात्सुको असाकावा इसके अध्यक्ष हैं।
चलिए बढ़ते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा बैंक चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लॉन्च करेगा? आरबीआई, एसबीआई, आईडीएफसी या एचडीएफसी? तो अभी हाल ही में आरबीआई चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लॉन्च करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2021 से चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लॉन्च किया जाएगा। पॉजिटिव पे सिस्टम को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया जाएगा और इसे प्रतिभागी बैंकों को उपलब्ध कराया जाएगा। बैंकों को 50,000 रुपये और उससे अधिक की राशि के लिए चेक जारी करने वाले सभी खाताधारकों के लिए प्रणाली को सक्षम करने की आवश्यकता होगी। तो आपका आंसर होगा आरबीआई। आरबीआई पॉजिटिव पे सिस्टम लॉन्च करेगा। और अदर ऑप्शन में एसबीआई, जो हाल ही में अभी इसने पे वॉच लॉन्च करी है। आईडीएफसी बैंक सेफ पे नामक डेबिट कार्ड लॉन्च किया है और एचडीएफसी बैंक ने वीडियो केवाईसी लॉन्च करी है। चलिए देख लेते हैं आज का जैकपॉट क्वेश्चन। द्विवार्षिक जापान भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जिमैक्स के 4थे संस्करण को उत्तर अरब सागर में शुरू किया गया है। जिमैक्स में एम का पूरा नाम क्या है? मैरीटाइम, मेराइन, मिलिट्री या मिलिट्री? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए। गाइस, कैसे लगे आपको है क्वेश्चंस हमें कमेंट में बताएं। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।